हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों आज इस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ, वो है पवन सिंह की वीडियो का, सॉरी इंटरव्यू का वीडियो। और ये एंटरटेनमेंट लाइव से है इनका, जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इनका लेटेस्ट इंटरव्यू है ये। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसके और भी पार्ट्स का रिएक्शन लेके आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्दी देख लेते हैं, वरना बहुत सारी बातें हमारी रह जाएंगी और हम कोई भी बात छोड़ना नहीं चाहते पवन सिंह के बारे में। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई भोजपुरी इंडस्ट्री में। और अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं आप लोगों की सजेशन में रिएक्शन लेके आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पवन सिंह है भैया, मूड बनने में टाइम लगता है। 3 दिन लगा दिया आपने मूड बनने में। अच्छा मना कर दिया तो बनाने से। मूड पवन सिंह का कैसा है, मतलब इतनी मुश्किल से क्या है बनता? ऐसा नहीं है। देखिए, कलाकार कलाकार होता ये है। तो है। सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए जे भी हमके देख रहा बा, भैया चाचा माता, TNT लाइव, ABP न्यूज, सबके सादर प्रणाम बा। आप लोगन के आशीर्वाद आपको भी हमरे प्रणाम। ऊपर ऐसे ही बरसता रहे, यही दिली इच्छा है कि प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल मिलता रहेगा। और रही बात मूड बनने की, तो कलाकार का मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैंने देख ली। ये थोड़ा सा नहीं मैं बताऊं, मैंने एक ट्रेन कैंसिल की, अच्छा। दूसरी ट्रेन कैंसिल की, और आज पवन जी ने खुद मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। अरे बोले आराम से बैठेंगे, आराम से इंटरव्यू करेंगे, अब आप आराम से रुक के जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। और हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हमें आते हैं वो यही आते हैं कि पवन सिंह कब आएंगे। तो आ गए पवन सिंह, आज हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। और पवन सिंह के बारे में जानेंगे और किसी के बारे में नहीं जानेंगे। मतलब नॉर्मली लोग क्या आते हैं, अरे बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। हम कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये जानना है पवन सिंह क्या है, वो क्या करते हैं, उनके क्या शौक है, उनकी क्या जिंदगी है। हम कंट्रोवर्सी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने सुना कि आप बड़े जमीन से जुड़े आदमी हैं, इतने जमीन से जुड़े हैं कि 5 स्टार में भी जमीन पे सोते हैं। सही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये यही सत्य है। मुझे अच्छा लगता है। मैं रूम में भी रहता हूं तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे कितने मित्र हैं। बिल्कुल। तो ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट करके सो जाते हैं आराम से। तो ये लखनऊ में होटल सेंट्रम जो है, आपका कुछ फेवरेट है? लकी चार्म है, मैंने सुना बहुत महीनों से आप यहाँ रह रहे हैं और जब आते हैं यहीं रहते हैं। मैं ना, मेरी एक आदत है, मैं शरीर में कोई भी कपड़ा भी अगर डालता हूं ना, और वो दिन अगर अच्छा नहीं गया तो वो कपड़ा मैं दोबारा फिर पहनता नहीं हूँ। अच्छा। और मैं ये मानता हूँ कि हाँ, हम कहाँ बैठे, क्या पहने, क्या किए, वो दिन कैसा रहा, इस चीज को मैं फॉलो बहुत करता हूँ। रही बात ये सेंट्रम होटल की, तो ये होटल मेरे लिए लकी है। हाँ। ये 5 जनवरी को इसमें मेरा बर्थडे मना। हाँ। उसके बाद इस होटल में जो जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं कि 20 साल के फिल्मी सफर में मैं इतना गैप कभी नहीं किया था। मैं मतलब 1 साल होने जा रहा है। इस 1 साल के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ मैं दुबई गया था, दुबई से अपने घर बॉम्बे वापस आया, सिर्फ रात भर रुका हूँ, फिर चला गया झारखंड शो में। तो ये मेरे लिए लकी होटल भी है। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, बहुत बहुत सम्मान करते हैं सब, अच्छा लगता है। ये बताइए, पिछले कुछ महीनों में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत ज्यादा आप में चेंजेस भी आए हैं, बहुत फिट भी हुए हैं आप, पहले से बहुत फिट हुए हैं, स्टाइलिंग में चेंज आया है, और आपने मतलब दारू वारू भी छोड़ दिया ऐसा? अरे बाप रे बाप। मैं 3 दिन जो है सारे सीक्रेट जो है आपके ढूंढ रहा था यहाँ लखनऊ में, तो क्या वजह है? हाँ, ये जो आपने, ये तो कैमरे के सामने पूछ गलत हूँ, लेकिन चलिए कोई ये नहीं है, जो चीज था सो था। बट आज के डेट में मैं उस चीज के वश में नहीं, मेरे वश में वो है। बिल्कुल। जब मेरा दिल करेगा तो छूऊंगा, नहीं तो वो मेरे जीवन में अभी साइड है। मुझे लगता है बड़े सारे लोगों को ये Inspire, कंट्रोल हाँ। की जरूरत भी है।
तो जब पवन सिंह कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत सारे लोग आपको फॉलो करके कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के आपके फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं क्योंकि आपको। ऑडियंस के आशीर्वाद से इतना प्यार मिल रहा है। 32 साल से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ 32 साल। और चाहे भी अपना जीवन नहीं है जी। ये जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए है। उनको हंसाना है, उनको खुश रखना है। तो उसके लिए एक कहावत कहा गया है ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने ऑडियंस का प्यार पाने के लिए किसी भी चीज को साइड कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्यार के आगे पीछे कुछ है ही नहीं है। वो तो आपको बहुत मिलता है, हाँ। मतलब किस्मत वाला मानते हैं अपने आप को। बिल्कुल, ये हर किसी का नसीब में नहीं है, किसी किसी को मिलता है जिसको दुनिया प्यार करे। पावर स्टार आपको कहा जाता है, तो ये जो उपाधि है ये कितने दिल को छूती है, या लगता है कि मतलब जिम्मेदारी ज्यादा है? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक छोटा सा कलाकार मानता हूँ। आता कुछ छोटे नहीं। कलाकार तो नहीं है आप हम्बल बहुत हैं। हाँ, छोटे तो आप नहीं है। अरे ये तो आप खैर झूठ बोल रहे हैं अगर आप ऐसा बोलते मेरा हैं। नेचर है भैया। एक गाना आपका आता है 2-4-5 घंटे में 9-10 मिलियन हो जाता है, तो छोटे कलाकारों का तो नहीं होता। चलिए, सही ये बात आपका है। प्यार बोल रहा है। तो नंबर बोल रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक कलाकार मानता हूँ। बाकी हमारे ऑडियंस ही इतना प्यार करते हैं, कभी भोजपुरिया किंग बोलते हैं, कभी भोजपुरिया राजा बोलते हैं, कभी पावर स्टार पावर बोलते हैं। स्टार। तो ये हमारे ऑडियंस का प्यार है। अच्छा, आपके खुद के गाने पे जो कमेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं आप उनको? बिल्कुल पढ़ता हूँ। जब मैं बाय रोड लंबा सफर करता हूँ, या 10 मिनट का ही हो या 20 मिनट या आधा घंटा का, जी, मैं अपने ऑडियंस का कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट पढ़ के ही मुझे खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भाई हमारे लिखेला कि पूजा बिना हवन के, भोजपुरी बिना पवन के। अरे बहुत सारे हैं ऐसे, खूब सारी कविताएं, मतलब हमारे ये हमारे लिए आशीर्वाद है हमारे ऑडियंस का, जो इतना प्यार करते हैं आप लोग। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं आपके प्यार के आगे कुछ बोल पाऊं। ये बताइए, जो बदलाव आया है आपके फिटनेस वाइज भी, और चेहरे पे आपके ग्लो भी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे पहले से ज्यादा लग रहा है। पिछली बार आपका लाल घाघरा गाना आया था, तब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तो इश्क विश्क तो नहीं हुआ? ना भैया, अब इस तरह की हिम्मत नहीं है। इस तरह की हिम्मत नहीं करती? अब इश्क करने का हिम्मत नहीं है। अच्छा। क्योंकि जौन भइल तौन भइल, जितना घाव मिलल, जितना प्यार मिलल, जितना सपोर्ट मिलल, जितना चोट मिलल, तो मिला सो मिला, वो मिल चुका। हाँ, मेरे खून में ही नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं अपना काम करने के लिए या अपना फायदा कराने के लिए मैं किसी का यूज करूं, किसी को इस्तेमाल करूं। नहीं, हाँ, ये हो जाएगा कि आपका कुछ भला करने में मेरा नुकसान हो जाए, ये कर सकता हूं। लेकिन फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, मित्रता है। बाकी अब पवन सिंह के लाइफ में, पवन सिंह के जीवन में प्यार पॉसिबल नहीं है। अब मैं प्यार किसी से नहीं कर सकता। बाप रे बाप, अब हिम्मत बाप रे बाप। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से आपको सिंगर ही बनना था? आप तो मंदिर में गाना गाया करते थे चाचा को देख के अपने। हाँ जी, सपना किसी चीज का नहीं था। होता है ना कि बचपन में देखिए लड़का क्या बनेगा ये आभास हो जाता है बच्चों का हरकत देख के, उनका नोटीपना देख के कि हाँ ये लड़का क्या करने वाला है, ये पढ़ाई में हासिल कुछ करेगा या खेल में करेगा या एक्टर बनेगा या सिंगर बनेगा। तो मेरे में वो सब लक्षण था। तो हमारे चाचा जी बोले कि एक छोटे से मंदिर में, जहां मैं रहता था, कोलकाता में मेरा जन्म हुआ, कोलकाता में पैदा हुआ, तो वहीं पे अगल बगल के लोग हमारे चाचा से बोले कि अजीत भाई तो यार लइकवा भतीजवा बड़ा बढ़िया गावता हो। तो इसी पे मतलब मंदिर में एक होता है ना पहले, या आज भी हमारे गांव का ये सिस्टम है
कि हफ्ता दिन में एक दिन हर कीर्तन 2-4 घंटा होता है या पूजा पाठ होता है। तो उसी दरमियान एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया मंदिर में। मुझे गाना पढ़ने नहीं आता था, बट जितना याद था कान से सुन के, वो 2-4 लाइन में अच्छा गाना, अच्छा गौले रही कि कैसे गौले रही अभी हमकी याद भी नहीं के। आज भी आदमी सीखता है, हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। तो हमारे चाचा बता रहे थे, बेटा जब तुम्हारा देखे, वो चाचा ही बाजा बजा रहे थे हारमोनियम और मैं गा रहा था, तो चाचा बोले कि बेटा मुझे उस दिन फील हो गया कि मेरा बेटा गाएगा। फिर हम गांव आ गए और जो भी शिक्षा दीक्षा मुझे मिला है वो मेरे चाचा के द्वारा ही मिला है। आज आपके सामने आपका भाई बैठा है। तो ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल ही नहीं लगता था? 5th 6th तक ही आपने पढ़ाई की है? हाँ, 5th 6th तक। फिर वो खीसा कहल में ना, जौने रोगिया के भावे तौने पैदा फरमावे, वह हाल रहे। पढ़े में तो मन नहीं लागत है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मिला हो स्कूल में कि हाँ जी आज का टास्क ये है और कल इसकी सुनवाई होगी। कौन कौन याद किया है हाथ उठाओ, वो हो गया। कौन कौन याद करके नहीं आया है हाथ उठाओ, तो पहला हाथ मेरा उठ जाता था कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं याद करके आऊं। हमके समझे में ना आवे कि क्वेश्चन होता क्या है, एक आंसर हुई का। वो होता है ना कि बुक में भी शायद होता था कि प्रश्न ये है, तो उत्तर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता था देखने को, बट उतना सेंस था नहीं। मिला जुला की यही बात है कि मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, यही सच्चाई। तो घर वालों ने फोर्स भी नहीं किया? ये जब आपने गाना शुरू किया तो उनको भी लगा कि चलो भाई गायक बन जाएगा लड़का? नहीं तो नॉर्मली घर वाले चाहते हैं कि भाई चल 12वीं कर ले, ग्रेजुएशन कर ले। लइकाइये में इतना ना व्यस्तता हो गई, हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे शो होते ही रहता था। तो हमरो मने लगे, हमको भी अच्छे लग रहा था कि चला भाई कम से कम आज मार खाएगा ना मिली, चलो प्रोग्रामे कल जा। यही ये है। मार बहुत खाते थे आप मम्मी से अपनी? मम्मी से ना, हम अपने घरवा में सबसे छोट हैं, ठीक ना। 3 भाई 1 बहन बानी जा, तो रानू, गुड्डू, माला, पवन। तो सबसे छोट हैं अपने घर में, तब खाली माइये से हम मार नहीं खैले। जेकरा जौने बात पर खीस भरे घर में, वो सारा गुस्सा पवन पे ही उतर जाता था। मार बहुत खैले बनी, इसमें क्या छुपाना है। आज वो मार का ही, आज उस मार का ही आशीर्वाद है। वो मेरे लिए मार नहीं, वो मेरे लिए आशीर्वाद है। वही मार मिला कि आज आदमी इस पोजीशन पे आपके सामने बैठा। तो कोई किस्सा याद है कि किसी पर्टिकुलर बात पे जो है मार पड़ी हो या कुछ कांड किया हो आपने? बचपन में सबके कांड होते हैं, और आप तो मतलब कलाकार आदमी रहे हैं, तो कलाकार तो खुराफाती होते ही। कलाकार तो हम हईले हैं। अब बचपन में बदमाशियों बहुत खेले बने, तबे मार खेले बने। बिना बदमाशी के क्यों कोनो गार्जियन काहे हाथ उठाई? मैं वही पूछ रहा हूँ, कुछ स्कूल में कुछ पीटा हो किसी को आपने? जैसे होता है ना कि एक 5वां क्लास का मैं अपने ही गांव में परीक्षा दे रहा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखूं क्या। मैं अगल बगल देखता था, सब अपना आंसर लिखे जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं। तो जी बहुत अच्छा इंटरव्यू, और ये भी बहुत लंबा इंटरव्यू थी। ये एक छोटी सी क्लिप थी 12-13 मिनट की, जो कि मैं लेके आ गई थी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना, पवन सिंह का इंटरव्यू लेके आए। खैर बहुत अच्छा इंटरव्यू था। इन्होंने बताया कि घर में सबसे छोटे हैं और इनको बहुत मार पड़ी और इनके पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों ये इस चीज़ से इंस्पायर मत हो कि पवन सिंह नहीं पढ़े तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। पवन सिंह बहुत अच्छे गायिका हैं, तो उनके मतलब गले में ना सरस्वती होती है ना, हाँ सरस्वती माँ है। तो आप लोग ये सोचें कि उनके पास एक टैलेंट है। अगर हमारे पास कोई टैलेंट है तो हम भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की डेट में ना टैलेंट के लिए भी एक पढ़ाई की नेसेसरी वो डाल दी है कि आपको कम से कम 12th या मतलब BA BCom मतलब ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। तो ये ख्याल रखें। दूसरी बात, जैसे पवन सिंह ने अल्कोहल छोड़ दी, तो आप लोग में से भी अगर कोई ऐसे सेवन करते तो आप भी छोड़ सकते हो। मतलब अगर हम चाहें ना, कुछ भी हम चाहें तो वो उसी टाइम छूट सकती है। मतलब जो चीज़ हम ठान लेते हैं तो वो हो ही जाती है। और जैसे
जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा कि प्यार व्यार अभी है, क्योंकि आपके चेहरे पे बहुत ग्लो, तो कैसे ना भाई प्यार प्यूर कुछ नहीं, अब बहुत हो गया प्यार प्यूर, बस 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 बस, क्या बात कर दी आपने प्यार की। वो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया इंटरव्यू देख के। आप लोग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर आप लोग चाहते हो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँ इंटरव्यू का, तो भी मुझे कमेंट के ढेर सारे कमेंट करें। टाटा बाय बाय।